क्लास में बच्चे शोर मचा रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि क्लास में टीचर नहीं थी, टीचर अपना पढ़ा रही थी, मगर कोई भी बच्चा सुन नहीं रहा था। अरे खामोश हो जाओ, तुम लोग तो बस बातें किए चले जा रहे हो। इतनी देर से मैं तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ, मगर मजाल है जो तुम लोगों ने एक लफ्ज भी गौर से सुना हो। पूरे स्कूल के बदतमीज बच्चे इसी क्लास में लगता है जमा हो गए हैं। ये पीरियड खत्म हो गया और टीचर गुस्से से क्लास से बाहर चली गईं। इस क्लास के सारे ही बच्चे बहुत ज्यादा शरारती थे, मगर इस स्कूल में एक टीचर ऐसे थे जिनसे सब बच्चे बहुत ज्यादा डरते थे। ये किसी भी स्टूडेंट पर अचानक चीखना चिल्लाना शुरू कर देते थे। नाम तो इनका सर विक्टर था, मगर बच्चे इन्हें पागल टीचर कहते थे, जिससे इन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। तुम दोनों यहाँ पर खड़े क्या कर रहे हो? चलो जाओ क्लास में। सर विक्टर अब इसी क्लास को पढ़ाने जा रहे थे जो सबसे ज्यादा बदतमीज थी। बच्चे इनकी क्लास में खामोशी से टिक करके बैठ जाते थे। सर विक्टर हर बच्चे को गौर से देख रहे थे। फिर एक बच्चे को गुस्से में देख करके बोले, ए, किस बात पे हंसी आ रही है? दांत अंदर करो वरना मुक्का मार करके दांत तोड़ दूंगा। एक बच्चा बिला वजह हंस रहा था। सर ने डांटा तो खामोश होकर के बैठ गया। चले साहब, अब मैं आप लोगों को चैप्टर 5 पढ़ाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में भी आएगा, एक ही दफा में समझ लेना। फिर सर ने इन लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया। सर को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई इनसे सवाल करे, बस ये चाहते थे कि एक ही दफा में सब बच्चे समझ जाएं। ये बच्चे खामोशी से बैठे हुए तो थे, मगर समझ कुछ नहीं रहे थे। सर विक्टर ने जैसे ही बोर्ड पर कुछ लिखना शुरू किया तो किसी शरारती बच्चे ने उन पर पेपर की बॉल खींच करके मारी। सर को बहुत शदीद गुस्सा आ रहा था और वो बोले, कौन बदतमीज है ये? किसने फेंका मेरे पे ये? सर गुस्से में आगे बढ़े और एक बच्चे से जाकर के पूछा, तुम बताओ किसने फेंक करके मारा मुझे? सर मुझे नहीं पता, मैं तो आगे बैठा हूँ। नहीं बताओगे? मैं तुम लोगों को सिर्फ 10 सेकंड दे रहा हूं, वरना फिर मैं सबको सजा दूंगा। सब बच्चे एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे, मगर सर को कोई नहीं बता रहा था कि आखिर ये कागज की बॉल किसने खींच करके मारी। ठीक है, नहीं बताओ मुझे कि किसने फेंका कागज मुझ पे। मैं तुम लोगों की छुट्टी बंद करता हूं। 2 घंटा अब तुम लोग यहीं बैठे रहोगे और घर नहीं जाओगे। बहुत मजा आएगा अब तुम लोगों को जब फालतू यहाँ बैठे रहोगे। छुट्टी की घंटी बज गई और सर विक्टर गुस्से में क्लास से बाहर चले गए। एक बच्चे ने बोला, अरे कोई बात नहीं, जो हमारी छुट्टी 2 घंटे के लिए बंद कर दी। इन पागल सर को पेपर बॉल मार करके मजा बहुत आया। ये सब बच्चे इस बदतमीजी पर बहुत खुश हो रहे थे। क्लास में बच्चे शोर मचा रहे थे, पागल टीचर। ये सुनकर के सर विक्टर को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो तो स्कूल में टीचर्स को बच्चों को मारने की इजाजत नहीं थी, वरना ये तो बच्चों का दिमाग ठीक कर चुके होते। सर विक्टर अपने घर में अकेले रहते थे। उनका कोई रिश्तेदार नहीं था और वो रात को जल्दी भी सो जाते थे। वो गहरी नींद सो रहे थे, फिर इन्हें सड़क पर से आवाज आने लगी, सर पागल हैं, पागल सर विक्टर पागल हैं। ऐसी आवाज सुनकर के इनकी आंख खुल गई। इन्होंने जब खिड़की से बाहर देखा तो दूर इन्हें कुछ बच्चे भागते हुए नजर आए और इन्हें एक अजीब खौफनाक सा क्लाउन नजर आया जो इन्हीं की तरफ देख रहा था। ये इस क्लाउन को देख करके परेशान हो गए। इन्होंने सोचा कि पुलिस को कॉल करता हूँ, मगर ये क्या, ये तो यहाँ से गायब हो गया। सर विक्टर को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या। अगले दिन क्लास में सर विक्टर गुस्से में हर बच्चे को घूर घूर के देख रहे थे। वो जानना चाहते थे कि वो कौन बच्चे थे जो रात में इनके घर के पास आकर के पागल चिल्ला रहे थे। सर ने हर बच्चे के टेबल पर एक पेपर रख दिया और इन बच्चों को बोला, आज मैं आप लोगों का सरप्राइज टेस्ट लूंगा। सिर्फ 15 मिनट्स में सॉल्व करना है। अचानक इतना मुश्किल टेस्ट, और वो भी सिर्फ 15 मिनट में सॉल्व करना है? किसी भी बच्चे की तैयारी नहीं थी। सर विक्टर खुश हो रहे थे, मगर जैसे ही वो कुर्सी पे बैठे वो जोर से उछले। उन्हें शदीद दर्द हो रहा था क्योंकि किसी बच्चे ने एक मोटी सी कील उनकी कुर्सी में घुसाई हुई थी। सर को तकलीफ में उछलता हुआ देख करके सब बच्चे जोर जोर से हंसने लगे।
सर गुस्से में बच्चों की तरफ आगे बढ़े और बोले, आज मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों की बदतमीजी हद से ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। सर विक्टर तो आज बच्चों को सच्ची में मारना चाहते थे, मगर ठीक उसी वक्त प्रिंसिपल आ गए और उन्होंने बोला, सर विक्टर, क्लास में ये कैसा शोर है? प्रिंसिपल फिर सर विक्टर को लेकर के अपने ऑफिस में चले गए। पेपर पे कुछ लिखने के बाद वो बोले, सर विक्टर, आप परेशान मत हो, मैंने इन बच्चों के नाम नोट कर लिए हैं। मैं इनके पेरेंट्स को स्कूल में बुला करके उनसे बात कर लूँगा। सर, पेरेंट्स को बुला करके क्या होगा? कुछ दिन के लिए ठीक हो जाएंगे और फिर से शरारत शुरू कर देंगे। बस आप मुझे एक मौका दें, मैं इनको मार मार के ठीक कर दूंगा। आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि स्कूल में बच्चों को मारने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है, और कोई टीचर ऐसा करता है तो हम इसे फ़ौरन स्कूल से निकाल देते हैं। प्रिंसिपल की बात सुनकर के सर विक्टर को और गुस्सा आने लगा। वैसे तो रात में सर विक्टर जल्दी सो जाते थे, मगर आज गुस्से के मारे इन्हें नींद ही नहीं आ रही थी। ये सोच रहे थे कि इन्हें बच्चों से बदला लेने के लिए खुद ही कुछ करना पड़ेगा। स्कूल में तो बच्चों को मारने की इजाज़त नहीं है, मगर स्कूल के बाहर तो ये मार सकते हैं। सर विक्टर फिर वॉशरूम के अंदर चले गए। रात के तकरीबन 12 बजे क्लास के 3 बच्चे इनके घर के पास आए। सर, ऊपर वाली मंजिल में रहते हैं ना? अब करना क्या है? इस पीछे वाली दीवार पर जल्दी से कुछ लिख देते हैं। सर विक्टर अभी वॉशरूम में ही थे और अपना मुंह धो रहे थे। इन्हें अभी तक बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इन्होंने सामने वाली दीवार पर सर विक्टर पागल लिख दिया, जो कि ऊपर खिड़की से साफ नजर आ रहा था। और ये लिखने के बाद ये तीनों बहुत खुश हो रहे थे। फिर इन तीनों ने ऊपर आवाजें देना शुरू कर दी, सर विक्टर पागल, सर विक्टर पागल, उठ जाएं। ये तीनों समझ रहे थे कि सर विक्टर सो रहे हैं, मगर सर विक्टर उठे हुए थे और बदला लेने के लिए रेडी थे। सर विक्टर ने फौरन से खिड़की के पास जाकर के नीचे देखा। इन तीनों लड़कों को देख करके ये पहचान गए कि ये तो इनके क्लास के ही बच्चे हैं। अब ये बच्चे स्कूल के अंदर तो है नहीं कि ये इनसे बच जाएं। अरे ये क्या, वही क्लाउन जो सर विक्टर को एक बार पहले भी दिखा था, वो बच्चों की तरफ आगे बढ़ता चला जा रहा था और उसके हाथ में एक बड़ा सा बेसबॉल बैट भी था। अरे सर ने कहीं हमें देख तो नहीं लिया? फिर जैसे ही इन तीनों की नजर उस पर पड़ी, ये तीनों उसे देख करके डर गए। सॉरी, अरे इनके हाथ में तो बैट है, भागो यहाँ से। ये तीनों अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागे और ये खौफनाक सा क्लाउन भी इनके पीछे भागा। ये बच्चे जब इस गली में आए तो उन्होंने देखा कि ये गली तो बंद है, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं, और पीछे क्लाउन यहाँ पर आ चुका था। क्लाउन तेजी से आगे बढ़ा और बच्चों ने फिर शोर मचा दिया, प्लीज कोई हमें बचाए, प्लीज कोई हमें बचा ले, हमें माफ कर दे, अब हम ऐसा नहीं करेंगे सर, प्लीज। मगर इस क्लाउन ने बच्चों की जरा सी भी नहीं सुनी और अपने बेसबॉल के बैट से इनके सरों पर जोर जोर से मारता चला गया, यहाँ तक कि ये बच्चे जमीन पर गिर गए। इस जालिम क्लाउन ने इन तीनों बच्चों के सर फाड़ करके इनको मार डाला था। बच्चों के शोर मचाने से एक फायदा यह हुआ कि किसी ने पुलिस को फोन करके बुला लिया था। पुलिस यहां पर आ गई थी और क्लाउन के पास अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। पुलिस वाला आगे बढ़ा और बोला, हाथ ऊपर करो, फौरन हाथ ऊपर करो, ये बैट फेंक दो। कौन हो तुम? क्या? ये क्या किया? सर विक्टर, आपने इन बच्चों के साथ क्या किया? यहाँ पे कोई क्लाउन नहीं था, ये असल में सर विक्टर ही थे। बच्चों के सताने और शदीद गुस्से की वजह से इनका दिमाग खराब हो गया था। इनका गुस्सा इनको एक क्लाउन की सूरत में नजर आ रहा था। अब ये होश में आ चुके थे और सवाए अफसोस करने के इनके पास अब कोई चारा नहीं था।